बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आमीन। कराची प्रेस क्लब से हम निकले हैं तरावी तकरीबन पास, जहाँ पर रमज़ान मुबारक की रातें हैं और कराची प्रेस क्लब से हम निकले हैं। ये जो ज़ैनब मार्केट का सिग्नल है, यहाँ से लेफ्ट में जो यहाँ से हम मोबाइल मार्केट से होते हुए जाएंगे। हमारा सफ़र है आज रात का सफ़र है, दायरा रात है और सफ़र हम करेंगे समनाबाद का पैदल धीरे का मुक्ता चौक से हम आयशा मंदिर से सीधे आकर मुक्ता चौक से जाना। तो हमने ताबियत के लिए एक मकान पर तो सोचा है रात को ये बनाने पेट्रोल तो कम मुझे होता नहीं है, ऐसा मुझे अंदाज़ा होता है अपनी बाइक का। फिर हमने रिज़र्व लगाया है, रिज़र्व अच्छा खासा है, चलेगा, गाड़ी नहीं कर सकते, होता है मुझे सबसे जल्दी है भाई, किसी का आप रोक नहीं सकते। देखिए सिग्नल बंद है, सभी को बंद है। अब्दुल्ला आदमी को हो रहा है शायद पूरी कहीं दिखना को अभी होगा तो आपको बता दूँगा जो अपना हाउस ज़ैनब मार्केट से होती है सीधी यहाँ मोबाइल मार्केट में आती है और फिर ये हमें एमेजना रोड से मिला देती है। तो ज़ाहिर अब रात का वक्त है, मोबाइल मार्केट रोज़े से पहले बहुत जल्दी बंद हो जाती होगी। फिर अब यहाँ होता ही है कि रमज़ान में ज़ाहिर है 6 रोज़ा तरावी हो, 7 रोज़ा तरावी हो, 10 रोज़ा तरावी पढ़ के लोग फिर अपनी शॉप खोलना शुरू कर देते हैं। तो अभी भी वैसा रश नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन अब दुकानें रात में रमज़ान में खुलना चाहिए। अच्छा, एक गलती ये हुई है, हमने अपने जो कैमरा है इसका नाइट मोड ऑन नहीं किया है। ये नॉर्मल जो इसका फ्रेम है उसकी तरह के बात करेंगे। नाइट मोड ऑन करके लेकिन इसमें भी ठीक ही होगी। तो अगर अभी हमें पेट्रोल के लिए रुकना होगा तो तभी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए भाई, मंसूबा जो 3rd लाइन मंसूबा आ गया, उसके लिए पूरी जो है विकासी हुकूमत बना रही है। सड़क छोटी हो गई है, पूरी सड़क जो है हमारे पर काम कर रहा है और इस पर कराची जो पूरा खुदा हुआ है। हर सड़क कराची की खुदी हुई है, बल्कि उथड़ी हुई है। और हर सड़क आपको इसी तरह सेवरेज का पानी कहीं होगा, कहीं जड़े होंगे, कहीं खुदाई होगी, कहीं धूल मिट्टी होगी और बुरा हाल है। हर शख्स बीमार है, किसी को नज़ला जुकाम खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को एलर्जी है, बला 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 सब कुछ पेट्रोल डाल दो यार। कितना डालोगे? 2000 करा दो। कार्ड चल रहा है? हाँ 2000 करा दो। पेट्रोल डलवा दिया है हमने। एमेजना रोड का भाई ये कैप्री सिनेमा है पुराना। सिनेमाओं के यार नाम नहीं पता, बैम्बिनो है या कैप्री है, बहरहाल ये कैप्री सिनेमा हो सकता है। तो बंद हो गया सारा सिनेमाओं का जो हमारे यहाँ कल्चर कह ले। कल्चर तो खैर क्या है, अच्छी फिल्में ही नहीं बनती तो यार लोग फिल्में कहाँ देखें। हमारे यहाँ वही
बेकार सी फिल्में पुराने अंदाज की बनती हैं तो लोगों ने सिनेमा आना छोड़ दिया। और फिर अब वैसे भी जो एट्रियम है या एक दो और जो सिनेमा डिफेंस में तो मुझे ज़्यादा सिनेमाओं के नाम भूल जाते हैं, तो लोग वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो फिल्में अच्छी बनती हैं, लोगों ने सिनेमा पर जाना छोड़ दिया है। और वैसे भी नेटफ्लिक्स और इस तरह HBO और जो बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अच्छे आ गए, उन पर अच्छी और सस्ती मूवीज़ देखने को मिल जाती हैं। वैसे सिनेमा में बैठ के मूवी देखने का अपना मज़ा है, तो जाहिर है अच्छी मूवी बने तो लोग देखने भी आए, ये एक अलग डिबेट है, इस पर हमारा ये मूवी नहीं है। मज़ार कायद हमें सामने दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, वो छुपता जा रहा है। ये अमेजना रोड है, बंदर रोड जिसको हम कहते हैं पुरानी, वो है ना बंदर रोड से के मारी मेरी चली गई थोड़ा सा बाबू आ जाना है इस काम पर, तो वो बाबू तो अब रहे नहीं है। रेड लाइन प्रोजेक्ट यहाँ पर आकर आज ख़त्म होता है और उसी को फिर आगे विकास की हुकूमत आगे बढ़ाएगी। तो जामा क्लास इसका आखिरी स्टॉप होगा, यहाँ अंडरग्राउंड स्टॉप है, यहाँ पे जो बसें हैं वो टर्न हो जाती हैं। तो ये देखिए धूल देखे आपको जो है ना अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी धूल मचती है। शहर पूरा सी तरह उधड़ा हुआ है, पूरे हालात है। और अगर आप यहाँ सीधे हाथ पर जाएँ, सीधे हाथ पर देखें तो पूरा ही मज़ार कहाँ इसका आता है, का मज़ार हल्का हल्का सा दिखाई भी दे रहा होगा। ये देखिए ये पूरा दिखाई दे रहा है। अमेजना रोड से हम सीधा जो है वो जा रहे हैं सड़क, जैसा मैंने इसकी वीडियो बनाई थी सड़क की और मेरे जहन से फिर इसका नाम निकल गया, पता नहीं क्या ये झूले की आदत मुझे थी। आगे नादर कौन सी सड़क से जाएंगे? अच्छा वहाँ क्या नाम क्या था, भूल गया यार। हाँ जहांगीर रोड, जहांगीर रोड। तो भाई जहांगीर रोड में नाम भूल गया था, मैंने नादिर से पूछा मुझे नाम बताओ। और अगर आप सीधे हम जाएंगे जहांगीर रोड से, अगर इस सड़क पे जाएं तो ये रिकॉर्डर रोड है जो हमें आगे ले जाएगी मार्बल मार्केट और नाफाबाद की जानिब ले जाएगी, नाफाबाद से मिलाएगी और फिर आगे जाएंगे हम। ये देखें जल्दबाजी देखें। ये जहांगीर रोड यहाँ से शुरू हो चुका है, बड़ी मशहूर व मारूफ जहांगीर रोड है। इससे फिर कभी तबसरा करेंगे कि जहांगीर रोड क्यों है। फिर वक्त तो बात ये करनी है कि इस जहांगीर रोड का बहुत बुरा हाल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 बार पहले बनी और पहली बारिशों में ही ये सड़क का बुरा हाल हो गया और अब दोबारा इसका हल मेयर साहब ने ये तलाश किया है कि यहाँ पर ब्रिक्स लगा दिए जाएँ, छोटे ब्लॉक जो हैं। और ये देखिए यहाँ लग भी गए हैं, कुछ जगहों पर ये पड़े भी हुए हैं। और बहुत बुरा हाल है सड़क का। पेवर ब्लॉक लगने के बाद सड़क कोई बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी। देखिए रोशनी जब पड़ रही है ना तो आपको पेवर ब्लॉक्स लगे हुए इस पर नज़र आ रहे हैं इस सड़क पे। ज़रा अंधेरा है और बहुत ही बुरी सड़क है, मुझे बहुत बुरी लगती है। बहुत ज़्यादा धूल मट्टी है, गड़े हैं यहाँ पर। वो देखें बस देखें कैसे झूलती हुई जा रही है आगे। ये इस पर ये देखें पूरी सड़क तो है ही नहीं है यहाँ पर, सड़क दिखाई नहीं दे रही कहीं पर, सिर्फ गड़े हैं और धूल मट्टी है। तो इसका हल इन्होंने ये तलाश किया कि पेवर ब्लॉक लगाए। देखिए कितना धूल मट्टी है, ऐसे लग रहा है ऐसे धुआं है, हालांकि धुआं नहीं धूल मट्टी है जो उड़ रही है। और अब तो बुरा हाल है, देखते मतलब भूत बन जाऊँगा मैं अगर वहाँ उतरूँगा ना, तो मेरी जो शर्ट है ना वो इस धूल मट्टी से अटी होगी, इसलिए मैं सड़क से आता नहीं। देखिए कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, कितनी ज़्यादा धूल मट्टी है। और बेचारे जो लोग यहाँ रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, वो तो मैं ये समझता हूँ
जब से ये सड़क ख़राब है, 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, तब से लेकर तक बीमार ही होंगे वो। इससे ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एलर्जी बहुत ज़्यादा इसके नतीजे में होती है। देखिए ये जैसे लोगों ने अब आगे ट्रैफिक जाम हुआ है, ज़ाहिर है सड़क खुदी हुई है, और वो जो सड़क है वो आगे से बंद भी है। लोग गलियों से रास्ते लेकर निकलेंगे, ये हमारे लोगों का पुराना मसला है। ये देखिए इस सड़क पे यही होता है, आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। और ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह यही है कि सड़क की खुदी हुई है, खुदी हुई नहीं है, सॉरी, हाँ उधड़ी हुई है, और सड़क नहीं है भाई। मैं बार बार सड़क कह रहा हूँ, ज़ाहिर है सड़क तो बची भी नहीं है, जड़े ही जड़े हैं। तो मेयर कराची के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे पहले जब सड़क बनी थी, और उस वक्त मेयर साहब ने दावे से कहा था कि 25 साल तक इस सड़क को कुछ भी नहीं होगा। और पहली बारिश में ये सड़क बैठ गई। अब फिर देखते हैं सड़क बनती है और पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेवर ब्लॉक लगने के बाद बैठेगी नहीं ये सड़क। तो मुझे तो लगता है बारिश होने के बाद असल पता लगेगा कि सड़क बैठती है कि नहीं बैठती है। और इम्कान है जिस तरह की अगर कोई तेज़ बारिश हुई तो इसके ब्लॉक्स निकलना शुरू होंगे, और एक बार ब्लॉक्स निकल जाए तो फिर दोबारा ठीक नहीं होते चलता है, फिर उधर जाएगा पूरा, सारे ब्लॉक्स निकलना शुरू हो जाएंगे। पेवर ब्लॉक्स गली मोहल्लों में तो ठीक है, अच्छे लगते हैं। सड़कों पर पेवर ब्लॉक्स अब इन दुनिया में कहाँ लगते होंगे? पाकिस्तान में भी नहीं, कराची में लगना शुरू हो गए हैं। एक तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनका एक शिकवा होता है कि क्योंकि जौहर में जो अंडरपास था वहाँ लगा है जो, और उनका ये कहना था टायर गाड़ी के ख़राब हो जाते हैं। तो मेयर साहब आप महान, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस सड़कें बना दें। उनके पहले तो सड़कें बनाने का नाम ये था कि वो सेफ्टियाँ लगा दें, आप लोग पैच लगाते तो लोग खुश होते कि सड़क बन गई। पीपल्स पार्टी को शहर की हुक्मरानी मिली है, तो पीपल्स पार्टी इस हुक्मरानी का हक अदा करे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर लोग जो वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अच्छा देखिए पूरी सड़क है, ये देखिए यहाँ सड़क पूरी फराहत है। यहाँ पे अगर ब्लॉक अभी लगे नहीं हैं, आगे बढ़ चुके हैं। देखिए पूरी सड़क फिर भाई मैं कह रहा हूँ बार बार सड़क नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इसको सड़क बनना तो है ना। मैं सोचता हूँ यार जो लोग यहाँ वो देखें ना, रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है। वही मसला है कि ज़्यादा एक साइड बंद है, एक साइड पूरी बंद है, तो किसी ने होशियारी की है और वो रॉन्ग साइड से, यानी कि इस वन वे को, इस एक साइड एक रो है जो सड़क है, ज़रा दूसरी साइड तो बंद है, तो लोगों ने होशियारी की है सड़क पर जाने की। ज़ाहिर है भाई ट्रैफिक जाम होगा। तो बाइक तो साइड से निकल आगे जो है ना, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया। तो बाइक तो आ सकती है, जा सकती है, बाइक का तो इशू नहीं है। गाड़ी सड़क पर आ ही नहीं सकती, तो उसके लिए उन्होंने ये रास्ता निकाली। देखिए रॉन्ग साइड जा रहे हैं हमारे को, वो बड़ी गाड़ी जो आई है, ये देखिए ये लोग जो हैं ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं, और इनकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो रही है। देखिए किसी को फिक्र ही नहीं है कि इनकी वजह से किसी को तकलीफ होगी। नहीं भाई, इनको तो ज़ाहिर आना पहले इनका हक है, बड़े धड़ल्ले से आएंगे, ये शर्मिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम कराची वालों पे ये अलमिया है कि अब वो उनको रॉन्ग साइड जाना गलत लगते हैं। अब इसकी लाख दलीलें दे भाई, जिसको हम जायज़ ठीक तो नहीं कह सकते ना। खैर यहाँ से अगर आप सीधे हाथ पर जाएंगे, ये जेल को रास्ता जाता है, फिर तारिक रोड को आगे मिला देता है, फिर पीर इलाही बख्श कॉलोनी, PIB कॉलोनी कराची की तारीखी कॉलोनी है वो है। अब हम यहाँ से लियाकताबाद में दाखिल होते हैं।
रात को आधी आधी तक दिन पूरी मुझे में पेट निकल रहा है। रमज़ान में सर अभी रश नहीं है, दिन भी जो है वो हम दूसरे अशरे में दाखिल होंगे, रश बढ़ जाएगा। सब 10 नंबर का पुल आ गया भाई ये सीधी सड़क ये है पाकिस्तान सुपर हाईवे से निवासी आपको अंचोली भी रास्ते पर आएगा और आप ये देखिए लहसाबाद का बाज़ार है। रश देखने अभी तो कुछ भी नहीं है, रश बढ़ना शुरू होगा क्योंकि रमज़ान दूसरा से हम दाखिल होंगे और फिर ज़ाहिर ईद का सीज़न आ जाता है, ईद का रश होगा। देखिए अगर आप सीधे जाएंगे तो गुलशन मेहमार भी जाएंगे, सोराब गोड भी जाएंगे और उल्टे हाथ से टर्न करेंगे नाज़िमाबाद है, फिर वहाँ पे और नाज़िमाबाद और बाकी इलाकों में जाना। हमारे साथ जो दूसरे आगे जाते हुए देखा तो हुआ है लेकिन खैर हम जो है नाजबाद फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं, बड़ा बदली ये फ्लाईओवर है करीमाबाद से उतर जाएंगे फ्लाईओवर से, करीमाबाद के बाद आगे आयशा मंदिर स्टॉप पे जाते हैं सीधे हाथ से फंदाबाद के लिए। अंधेरा है, कराची की कभी पहचान हुआ करती थी रोशनियों का शहर और फिर अंधेरे छा गए। कराची की सड़कों पर अंधेरा ही दिखता है। स्ट्रीट लाइट जो है वो देखिए बंद पड़ी हैं, कभी भी बहुत कम सड़कें ऐसी होंगी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट मिलेगी, लेकिन जहाँ यदि आगे जाना है तो आगे बेशतर सड़कों पर अंधेरा ही आता है। अच्छा इन सड़कों पर शायद कैमरा नहीं लगेगा, कैमरे सारा का सबसे ज़्यादा मिलेंगे यहाँ आगे आपका नहीं है। यहाँ पे लगा सकते हैं बाइक को, मतलब एक नया फ्लाईओवर जो है वो इतना गंदा हो रहा है मुझे तो कम ये भाई बीच सड़क पे हमें घड़े मिलते हैं और अल्लाह ना करे थोड़ा से घड़े पर किसी बाइक जो है वो कंट्रोल से बाइक को किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इसी तरह एक हादसा हुआ था जौहर में, ड्राइवर के ऊपर सड़क खराब थी, वो बेचारे जा रही थी तो बाइक जो है बस की बस में आकर इंतकाल और नज़ारा हादसा से महसूस रखें, सबसे वाक़े रखें, पानी रखें, हाथ गलत है तो भाई वैसे बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे वो मुझे दिखे हैं जो हमारे दोस्त तो मैं सोच रहा था आगे जाकर मुझे कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मिल गया थोड़ा सा मैं तेज से जाना है और आगे से बच्ची जाने है। अच्छा एक अहम बात ना, जब से शहर में कैमरे लगे हैं और जब से जो है शहर में लोगों ने नंबर प्लेट तब्दील की हैं। अच्छा सबने तो नहीं की यार, 20% लोग होंगे जिन्होंने नंबर प्लेट तब्दील की और 20% लोगों में
हादसा भी शामिल है। अब नंबर प्लेट लगाने के बाद हमें तो ये है ना यार, कहाँ कैमरा लगा होगा, उससे बचकर ज़रा स्पीड नहीं करनी है और रॉन्ग साइड नहीं जाना है। रॉन्ग साइड तो यार अल्लाह का शुक्र है पहले भी नहीं जाते थे, बहुत एहतियात से ना, कहीं ओवर स्पीडिंग ना हो, कहीं अब डबल में ऐसा बंदा ना बिठा लें जिसने हेलमेट ना पहना हो। आप ये देखें सिग्नल पर रुके हैं नहीं रुके हैं, बहुत मोहतात हो के ना बाइक चलानी पड़ता है। लेकिन जिनकी नंबर प्लेट नहीं लगी है वो तो रॉन्ग साइड भी जा रहे हैं, वो हर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। उसके नतीजे में हुआ ये, कैमरे लगने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस है वो सड़कों पे नहीं दिखाई देती। उन्होंने हाथ उठा लिया, दायरा उनका एक काम तो ये हुआ कि उनका जो धंधा था वो बंद हो गया। वो जो रोड पे आपसे पैसे बटोर लेते थे वो ख़त्म हो गई। देखिए आयशा मंदिर से अब हम दाखिल हो रहे हैं मुक्का चौक की तरफ। ये देखिए पूरी सड़क ये भी खुद हुई है, देख रहे हैं, और धूल मट्टी। पूरे कराची का यही हाल है। रमज़ान में क्या हालत होगी, हर कोई बीमार पड़ा हुआ है। तो उसके नतीजे में ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया है। वो खड़े नहीं होते कहीं भी, कहीं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, ट्रैफिक जाम हो रहा होता रहे, कोई वायलेशन कर रहा है किसी भी रूल की होती रहे, उनकी बला से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फंस गए हैं। आप जो है वो नंबर प्लेट, तो मैंने सोचा यार बस नंबर प्लेट चेंज कर दी जाए यार, ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा भाई कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हो, तो रोक रहा हो भाई आपकी नंबर प्लेट नहीं है, आप जो है वो वॉलेशन कर रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना, नहीं वो अब चालान आएगा जिसके लिए। यार हम क्या, ये देखें इतनी धूल मिट्टी यार, अंधेरा हो जाता है एकदम, इतना धूल मिट्टी है कि एकदम ऐसे लगता है धुआं है, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम आयशा मंजिल से सीधे हाथ से मुड़े थे और अजीज़ाबाद का इलाका है, यहाँ से सामने मुक्का चौक दिखाई दे रहा है और मुक्का चौक से अगला जो चौराहा है, चुरंगी है, वो फरजाना दवाखाना की है, बड़ी मशहूर चुरंगी है। और अगर इस मुक्का चौक से भी भाई बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये मुक्का गायब कर दिया गया है और ये सीधे हाथ से जाएँ तो आप 90 का रास्ता जाएगा, आगे से गली मुड़ती है, लेकिन हम यहाँ से दाएँ मुड़ेंगे, सॉरी दाएँ वो थे, ये बाएँ मुड़ गए उल्टे हाथ पर। ये मेरे दाएँ बाएँ के बड़े मसले हैं। तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, तो मैं ये बता रहा था भाई मुक्का चौक से आगे जाएँ तो 90 कराची का मशहूर अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ भाई ज़ाहिर अब नहीं रहे, एमकेएम नहीं रही, एमकेएम पाकिस्तान हो गई और एमकेएम पाकिस्तान होने के बाद भी सब दो दड़ों में बटी हुई है, झगड़े चल रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम उठाए जा रहे हैं और एमकेएम ज़िंदा है। बहरहाल अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ज़िंदा है या उसको ज़िंदा रखा गया, जो भी आप इसका नाम दें। तो इस एरिए के अंदर एक पूरे कराची में, इस एरिए में तो खैर कहना गलत होगा, जब एमकेएम की दायरा पूरे कराची में इसका एक भाग किया, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर ये इन इलाकों के अंदर आप दूसरे इलाके से आएँ तो आपको कोई रोकना ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, थोड़ा मुस्ताद होकर जाना पड़ता है। लोग यहाँ एक दूसरे से करते भी हैं। रमज़ान में जब वो डकैती की रहगनी की वारदातें भी बहुत आम हो गई हैं। तो जब गलियों में देखें क्या सड़कें और क्या अंदर गलियाँ, सब देखें टूटी हुई हैं। अब ज़ाहिर है अगर वो मेयर कराची की हदूद हैं, मेयर कराची ने वो सड़कें बनानी हैं, तो ये गलियाँ तो यार टाउन में बनानी है, यूसी में बनानी है। ये तो अब यूसी और टाउन से काम है, देखें खुदी हुई हैं सड़कें क्या गलियाँ खुदी हुई हैं यार। मतलब क्या है कराची में, तो कोई भी काम नहीं कर रहा, ना यूसीज काम कर रही है लगता है, ना टाउन काम कर रहे हैं लगता है, ना मेयर साहब काम कर रहे हैं। कराची वाले जाएँ तो कहाँ जाएँ। अब ये गलियाँ बनाना तो मेयर कराची का काम नहीं है ना। ठीक है, हमने पहले मेयर पे तनकीद की, उन पर बनती थी, सड़कें टूटती हैं, बननी चाहिए, इसी तरह ये गलियाँ भी बननी चाहिए यार। ये मतलब टाउन्स के काम है, ये यूसी के काम है, उन्होंने बनानी है ना। तो भाई हम आ गए ये, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे जब वापस आएंगे तो एक अगला व्लॉग करेंगे, अगली वीडियो करेंगे। यहाँ अभी हम घर पर आ गए, यहाँ अपनी बाइक खड़ी करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।